तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल एसकेएम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की, जो कि आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है और आपको हम यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम आपको पैसेज को सॉल्व करना बताएंगे। ठीक है, पैसेज को कैसे सॉल्व किया था इसका पूरा हिंदी के साथ आपको हम पूरा डिटेल बताने वाले हैं। और आपको ऐसी वीडियो मेरे प्यारे बच्चों पैसेज बिल्कुल अच्छी तरीके से बारीकी से और आपको हिंदी सहित बताने वाले हैं। ठीक है, आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है मेरे प्यारे बच्चों। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि जो वीडियो नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। और मेरे प्यारे बच्चों अगर हम आपको बता दें कि अगर आप यूपी बोर्ड से रिलेटेड यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर या किसी भी जानकारी को यहाँ पर आप पाना चाहते हैं तो आप बस हमारे वेबसाइट जो है skmstudy.com जो वेबसाइट है वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, जो कि आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और टेलीग्राम चैनल कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है PDF के लिए। ठीक है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे आपको बताते हैं इसका पूरा डिटेल आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर हम देने वाले हैं। ठीक है, चलिए कक्षा 12 पैसेज को सॉल्व करने का तरीका हम आपको बताएंगे। पैसेज को कैसे सॉल्व किया था 95% है कि आपको यही प्रश्न आने वाले हैं, एग्जैक्टली आपको एग्जाम में ऐसे ही मिलने वाले हैं। तो आप सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों बस ऐसे ही आपको तैयारी करते रहना है, साथ ही साथ इस चैनल से जुड़े रहना है। ठीक है, और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम पैसेज को एक आपको दिखे लाए हैं, पैसेज जो आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन है। ठीक है, देखिए पहले आप इसका हिंदी अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। पैसेज जितना ज़्यादा सॉल्व करिए ना मेरे प्यारे बच्चों कि आपको उसकी हिंदी विद डिटेल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, पैसेज सॉल्व करने का तरीका यही होता है, आपको एकदम बेहतरीन ट्रिक हम बताएंगे। ट्रिक का मतलब यही होता है कि आप जैसे देखिए क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पहले आप पैराग्राफ को अच्छी तरीके से एक अपने नज़र में रीड कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, उसको पढ़ने के बाद उसमें समझिए कि आखिरकार इसमें बात किसके लिए कही गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो कहा गया है, द ओल्ड टर्किश एंड अदर रेसेस हु इनहेबिटेटेड अफगानिस्तान and parts of Central Asia before the advent of Islam were largely Buddhist and earlier still during the period of the epics Hindus। अब देखिए इसका पूरा मतलब क्या है हम आपको बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए द ओल्ड टर्किश का मतलब क्या होता है, जो पुरानी तुर्की लोग थे, यानी जो पुरानी तुर्की लोग थे। ठीक है, द ओल्ड तुर्की, और देखिए पुरानी तुर्की एंड अदर रेसेस, और अन्य नस्लें, यानी जो तुर्की थी या जो अन्य नस्लें हैं। ठीक है, हु इनहेबिटेटेड इनहेबिटेटेड अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, यानी कि जो इस्लाम के आगमन से पहले अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कुछ पार्ट पर। ठीक है, एशिया बिफोर एडवेंट ऑफ इस्लाम वर लार्जली बुद्धिस्ट एंड अर्लियर स्टिल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इपिक्स हिंदूज। कहने का मतलब यहाँ पर हम आपको बताएंगे जो पहले अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में बसे हुए थे, बड़े पैमाने पर बौद्ध थे। क्या थे, यानी जो इस्लाम थे। ठीक है, वहाँ पे क्या थे, बहुत पैमाने पर क्या थे, बौद्ध थे। ठीक है, और बड़े पैमाने पर बौद्ध थे, और पहले भी महाकाव्यों की अवधि के दौरान हिंदू थे। यानी कि पुराने तुर्की और अन्य नस्लें जो हैं जो इस्लाम के आगमन से पहले अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में बसे हुए थे, बड़े पैमाने पर क्या थे, जिसे जो पुराने समय का था वहाँ पर, जहाँ पर अब क्या है तुर्की और अन्य नस्लें हैं, वहाँ पर पहले क्या हुआ करते थे, बौद्ध रहते थे और बहुत ज़्यादा हिंदू मात्रा में वहाँ पर रहते थे। जहाँ अब आप समझ रहे हैं ना कि जहाँ तुर्की है या अदर जहाँ पर इस्लाम लोग रह रहे हैं, इस्लामी जो हमारे व्यक्ति हैं, मुसलमान हैं जो जहाँ रह रहे हैं, वहाँ पर पहले आपके कौन रहते थे, बौद्धिस्ट रहते थे, और हमारे कौन रहते थे, हिंदू भाई रहते थे। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, द फ्रंटियर एरिया वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल सेंटर्स of old Indian culture and it abounds still with ruins of monuments and monasteries, and especially of the great university of Taxila which was at the height of its fame too।
अब देखिए आगे इसका हम बताएंगे अच्छी तरीके से, हम आपको बताएंगे अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। द फ्रंटियर एरिया वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल सेंटर्स ऑफ ओल्ड इंडियन कल्चर, यानी सीमांत क्षेत्र पुरानी भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से एक था। ठीक है, और देखिए इंडियन कल्चर एंड द अबाउंड्स स्टिल विद ruins ऑफ monuments and monasteries and especially of the great university of तक्षशिला, यानी कि क्या यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए सीमांत पुराने क्षेत्रों भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से एक था, और यह भी स्मारक और मठों के खंडहरों से भरा पड़ा है। ठीक है, अब क्या हो गया है, यहाँ मठों के जो खंडहर है वो सारे बन चुके हैं। ठीक है, और विशेष रूप से तक्षशिला के महान विद्यालय, ठीक है, जो तक्षशिला के महान विद्यालय हैं फेम 2, आगे चलिए हम आपको बताते हैं। फेम 2 1000 years ago attracting students from all over India as well as different parts of Asia। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1000 year ago, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि 2000 साल पहले, क्या 2000 साल पहले अपनी प्रसिद्धि की ऊंचाई पर था। कहाँ पर था, अपनी प्रसिद्धि की ऊंचाई पर था। ठीक है, यानी अट्रैक्टिंग स्टूडेंट फॉर ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऊंचाई पर था और छात्रों को आकर्षित करता था। क्या करता था, यानी अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया, यानी कि आकर्षित करता था पूरे भारत के साथ साथ एशिया के विभिन्न हिस्सों में। ठीक है, यानी भारत के साथ साथ एशिया के विभिन्न हिस्सों में यह क्या करता था, हमारे बच्चों को, यानी जो बच्चे थे वहाँ पर उनको क्या करता था, अट्रैक्ट करने का कार्य करता था। जो तक्षशिला क्या था, महाविद्यालय था, यूनिवर्सिटी था। ठीक है, अब देखिए चेंजेस ऑफ रिलीजन मेड डिफरेंट बट कुड नॉट चेंज इंटरनली द मेंटल बैकग्राउंड्स विच द पीपुल ऑफ दोज एरियाज हैज डेवलप्ड। कहने का मतलब कि धर्म परिवर्तन से फर्क तो पड़ा, यानी जो धर्म परिवर्तन था उससे फर्क तो पड़ा, लेकिन उन क्षेत्रों के लोगों की मानसिक पृष्ठभूमि को पूरी तरह से नहीं बदल सका। जो उन क्षेत्रों की मानसिक पृष्ठभूमि थी उसको बिल्कुल भी नहीं बदल सका। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आई होप आपको ये पैराग्राफ पैसे समझ में आएगा, इसमें क्या चीज़ें कही गई हैं। ठीक है, तो ये इसको अच्छी तरीके से पहले आपको पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, क्वेश्चन के बारे में आपको बताते हैं। व्हाट रिलीजियस ग्रुप्स इनहैबिटेटेड अफगानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, यानी कि इस्लाम के आगमन से पहले अफगानिस्तान में कौन से धार्मिक समूह रहते थे। यानी कि इस्लाम के आगमन से पहले अफगानिस्तान में कौन से धार्मिक समूह रहते थे हमारे। जब इस्लाम नहीं था तो उससे पहले कौन से धार्मिक हमारे रहते थे। अभी देखो ऊपर आपको हमने पढ़ाया था ना, कौन रहते थे हमारे, बौद्धिस्ट रहते थे और हमारे हिंदू भाई रहते। तो पहला क्वेश्चन का जवाब तो आपको मिल गया इसी तरीके से। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा इसी तरीके से। ठीक है, अगर आप पैराग्राफ को अच्छी तरीके से रीड करते हैं तो आपको क्वेश्चन का जवाब ढूंढने में ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बिफोर यानी पहले, द एडवेंट ऑफ इस्लाम, हमारे जो कौन थे, बौद्धिस्ट थे, एंड कौन थे हमारे हिंदू भाई लोग वहाँ पर रहते थे। तो वहाँ पर देखिए जो सेंटेंस है, पीछे वाला सेंटेंस आपको उठाकर बिल्कुल इसी तरीके से लिख देना है, यहाँ पर बिफोर से एडवांस करना है। ठीक है, तो ये आपको कर देना है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, महाकाव्य, यानी कि व्हाट इज मीन्ड बाय द फ्रेजेस ऑफ द परपेड द इपिक्स, यानी कि यहाँ पर महाकाव्यों का काल, मुहावरे का अर्थ क्या है। यानी अभी देखिए जो महाकाव्यों का काल है, ठीक है, वो क्या है, मुहावरे का अर्थ क्या है, मुहावरे का क्या अर्थ है। ठीक है, ठीक है, यानी कि महाकाव्यों का काल, यानी कि मुहावरे का क्या अर्थ है। इसका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि मेरे प्यारे बच्चों कि पहले जो था यहाँ पर 2000 साल पहले, ठीक है, 2000 साल पहले ये क्या था कि तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थी ना, उसको वो क्या करता था, बच्चों के साथ साथ एशिया को भी अट्रैक्ट करता था। ठीक है, यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन फिर नीचे भी आ रहा है, व्हाट वाज तक्षशिला फेमस फॉर, यानी जो तक्षशिला है
किस लिए प्रसिद्ध था? तो वो क्या था, अपनी किसके लिए प्रसिद्ध था मेरे प्यारे बच्चों, यानी अट्रैक्टिंग फॉर ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया। ठीक है, वह अपने रिलीजन, ठीक है, अपने कल्चर के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए अभी आपको इसका आंसर भी हम आपको लिखवाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आपको इसके आंसर्स को भी आज को अच्छी तरीके से बताएंगे। ठीक है, और अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैज बीन कॉमन टू बी पीपुल ऑफ अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया डिस्पाइट देयर डिफरेंट रिलीजन्स। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए हम आपको समझाते हैं कि अलग अलग धर्मों के बावजूद अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों के लोगों में क्या समानता है, यानी कि वे अलग अलग धर्म के बावजूद भी अफगानिस्तान में जो हमारे मध्य एशिया कुछ हिस्सों के लोगों की जो समानताएं हैं, कौन कौन सी समानताएं हैं जो मिलती हैं। पांचवें का पहला देखेंगे, विच वर्क इन द पैसेज मीन्स अराइवल और कमिंग। अब देखिए गद्यांश में किस शब्द का अर्थ आगमन या आना है, कौन से शब्द का शब्द मतलब आना है, कौन से शब्द का मतलब आना है। ठीक, आगमन या आना है। ठीक है, स्मारक और मठ का क्या अर्थ है, स्मारक और मठ में क्या अंतर होता है। ठीक है, स्मारक का मतलब क्या होता है, एक तरीके से हम आपको बता दें, जो आपके लिए नींव रखी जाती है, जहाँ पर आपको पढ़ाई होती है, वो आपका मठ हो, स्मारक हो जाएगा। और मठ अभी आपको पूरे अच्छी तरीके से हम बताएंगे। गिव द सिनोनिम्स ऑफ इंटरनली, क्या इंटरनली, ठीक है, यानी पूरी तरह से पर्यायवाची लिखिए। ठीक है, इंटरनली यानी अंदर, जो पूरी तरह का है, इटरनली यानी कि इटरली जो आपका है पूरा, इसका क्या लिखना है, सिनोनिम्स लिखना है। चलिए अब इसके आंसर्स के बारे में बात करते हैं, आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आपको आंसर बताते हैं। पहला का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, व्हाट रिलीजियस ग्रुप्स इनहेबिटेटेड अफगानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। ठीक है, यानी कि अब देखिए यहाँ पर हम आपको बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, यानी कि अब देखिए हमने आपको जहाँ से बताया था ना, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए जहाँ से मैंने बताया था इस्लाम के आगमन से पहले, जो इस्लाम के आगमन से जो पहले था, द ओल्ड टर्किश एंड अदर रेसेस हु इनहेबिटेड अफगानिस्तान वर लार्जली बुद्धिस्ट एंड अर्लियर स्टिल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द एपिक्स हिंदूस। कहने का मतलब कि इस्लाम के आगमन से पहले पुराने तुर्की, ओल्ड तर्किस, पुराने तुर्की और अन्य नस्लें जो अफगानिस्तान से, यही चीज़ दिखे ना, अफगानिस्तान में बसे हुए थे, वे बड़े पैमाने पर बौद्ध थे। और इससे पहले भी महाकाव्यों की अवधि के दौरान क्या थे, ये हिंदू थे। ठीक है, तो जो पहले अब मुस्लिम बन गए हैं, जो आपके तर्किस बन गए, वो पहले क्या थे, हिंदू थे एक तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए, बहुत ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या आ जाएगा, व्हाट इज द मीन्ट बाय द फ्रेजेस द पीरियड। महाकाव्य का काल का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको बताना है, उसका अर्थ क्या है। तो देखिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा, द पीरियड ऑफ द एपिक्स मीन्स, यानी देखिए महाकाव्यों की अवधि का अर्थ है कि द एज वेन सेम ऑफ द ग्रेटेस्ट इपिक्स कम इनटू बीइंग। कहने का मतलब कि उस युग से है जब कुछ महानतम महाकाव्य अस्तित्व में आए। ठीक है, यानी कि द एज वेन सम द ग्रेटेस्ट इपिक्स कम टू इन बीइंग, यानी जब महानतम क्या आए, यहाँ पर आए, अस्तित्व में आए। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि द इपिक्स पीरियड ऑफ एक्सट्रीमेटेड टू बी रफली फ्रॉम 1000 to 600 BC। कहने का मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा कि महाकाव्य काल लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व होने का अनुमान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा नंबर जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तीसरे नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज तक्षशिला फेमस। जो हमारा तक्षशिला है किसके लिए प्रसिद्ध था, तो यहाँ पर देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। द एंशियंट इंडिया, जो हमारी एंशियंट इंडिया है, इज ग्रेट यूनिवर्सिटी, क्या है यहाँ, एक ग्रेट यूनिवर्सिटी है, महान यूनिवर्सिटी है ऑफ तक्षशिला। ठीक है, तो प्राचीन भारत में तक्षशिला जो है, तक्षशिला का महान विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, यानी फेमस फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज डिफरेंट पार्ट्स। अब देखिए जो क्वेश्चन में जो आपके पैसेज में दिया है सारी चीज़ें वही लिख रहा है बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया कम टू स्टडी हियर, यानी कि पूरे भारत के साथ साथ एशिया के विभिन्न हिस्सों से छात्र यहाँ पर अध्ययन के लिए आते थे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए चौथा नंबर, व्हाट हैज़ बीन कॉमन टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया डिस्पाइट देयर डिफरेंट रिलीजन्स। कहने का मतलब कि उनके अलग अलग धर्मों के बावजूद भी क्या थी उनकी जो उनके एक समान बात क्या थी, ठीक है, उनके धर्म थे अलग थे, लेकिन एक समान बात उसमें क्या मिलती है हमें कि दे हैव सम मेंटल बैकग्राउंड्स डिस्पाइट देयर डिफरेंट रिलीजन्स, यानी कि उनके अलग अलग धर्मों के बावजूद उनकी मानसिक पृष्ठभूमि क्या थी, समान थी। कौन सी पृष्ठभूमि, मानसिक पृष्ठभूमि क्या थी, समान थी। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 5वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि विच वर्क इन द पैसेज मीन्स अराइवल और कमिंग, यानी कि यहाँ पर आगमन और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों दूसरा नंबर क्या है, आगमन और यहाँ पर उसका क्या मतलब है, आगमन और खोज का मतलब क्या है, एक तरीके से हम आपको बताते हैं, एडवेंट, ठीक है, एडवेंट यहाँ पे क्या होगा, इसका एडवेंट होगा, आगमन होगा। और मेरे प्यारे बच्चों दूसरा नंबर क्या होगा, मोनूमेंट इज अ बिल्डिंग और स्टेटस दैट द विल्ट टू रिमाइंड पीपल ऑफ अ फेमस पर्सन और इवेंट वेयर एज मोनाटरीज आर द बिल्डिंग्स इन विच मैंक्स लिव इन वर्शिप। कहने का मतलब स्मारक एक इमारत या मूर्ति है जो लोगों को किसी प्रसिद्धि व्यक्ति या घटना की याद दिलाने के लिए बनाई गई है, जबकि मठ वे भवन हैं जिनमें भिक्षु रहते हैं और पूजा करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्मारक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माउंटमेंट और स्मारक, ठीक है। अब यहाँ पे अराइवल और कमिंग का मतलब क्या होता है, आगमन एक तरीके से आपका होता है, दोनों का आंसर एक हो जाएगा। तो यहाँ पर चौथे नंबर का जो 5वें नंबर का जो दूसरा आंसर है, दूसरा आंसर क्या था, यही था कि व्हाट इज द मीन्ड बाय माउंटमेंट्स और मोनास्टरीज, ठीक है। तो माउंटमेंट्स का मतलब यानी इमारत का मतलब क्या था कि एक मूर्ति है जो कि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या घटना की याद दिलाने के लिए बनाई गई है। और मठ का मतलब क्या होता है, वहाँ भवन है जिसमें भिक्षु रहते हैं और पूजा करते हैं, मठ में आप यह समझ सकते हैं। और तीसरे नंबर का देखिए पूरी तरह से या पूरी तरह से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीटली और होली, यानी पूरी तरीके से आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, कंप्लीटली, उसका सिनोनिम समय निकलना था, ठीक है। तो पूरी तरह से उसका मतलब था एक तरीके से, यहाँ पर कंप्लीटली हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से आपको पैसेज को सॉल्व करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।